इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, जो हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह से होती है, एक होती है हाई लेवल और एक होती है लो लेवल। हाई लेवल का मतलब जो लैंग्वेज इंग्लिश में रिटर्न हो सकती है, इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, वो कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। और दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज, मीन्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कोड लिखते हैं वो कोड हम मशीन कोड में या फिर असेंबली कोड में लिख सकते हैं, वो कहलाती है लो लेवल। असेंबली का मतलब होता है कि ये एक कोड होते हैं, जैसे आपको ऐड करना है 2+4 ऐड करना है, तो इसके लिए इंटरनली जो कमांड चलती है वो चलती है, मान लो ऐड 2,4। तो ये एक कमांड या इंस्ट्रक्शन है जिसकी हेल्प से जो प्रोसेसर है वो इन दो नंबर को ऐड करेगा। तो इस तरह के जो कोड होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं असेंबली कोड। ठीक है बात। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस तरह के इंस्ट्रक्शन या कोड यूज करते हैं, एडिशन, वो कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए इस तरह के इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, वो कहलाती है असेंबली कोड या फिर असेंबली लैंग्वेज। और एक होती है मशीन। मशीन का मतलब जो कोड 101010 इस तरह की फॉर्म में लिखा होगा ना, वो कहलाता है मशीन कोड। जब कंप्यूटर नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे तब जो प्रोग्रामिंग होती थी ना, वो प्रोग्रामिंग होती थी मशीन कोड में। मीन्स अगर किसी को मान लो 2 भी लिखना होता, ठीक है, हेक्साडेसिमल में कैसे लिखा जाएगा, अगर हम बाइट में कहें इसको कि 2 को 1 बाइट में लिखना है, ठीक है, तो 2 होता है 1 0, लेकिन इसको 1 बाइट का बनाने के लिए इसके आगे 6 zeros आपको ऐड करनी पड़ेगी, तब ये बनेगा 1 बाइट का कोड। तो इसका मतलब अगर 2 भी लिखना था तो उसको 8 बिट्स टाइप करनी पड़ती थी कीबोर्ड से, तब जाके वो 2 लिखा जाएगा मशीन कोड में। तो ये बहुत ही हेक्टिक था कि इस तरह से मशीन कोड में प्रोग्राम लिखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और एरर के चांस भी ज़्यादा थे। तो उसके लिए उसके बाद फिर आई असेंबली कोड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि टूल आपको इस तरह बिट्स में नहीं लिखना है, आपने सिर्फ लिखा 2 और 4। लेकिन अगर 2 और 4 को ऐड करना है तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ती थी, ऐड 2,4। और ये जो फॉर्मेट है ना ऐड करने का, ये भी हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर होते हैं। बेसिक प्रोसेसर जो कॉलेज में या स्कूल कॉलेजेस में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है वो 8085, इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इस माइक्रो प्रोसेसर में जो कोडिंग होती है ना वो असेंबली कोड में होती है। ठीक है, इस तरह से और भी प्रोसेसर्स हैं, तो उनका जो फॉर्मेट है ऐड करने का वो हर प्रोसेसर का फॉर्मेट अलग अलग है। यहाँ पे तो लिखा है ऐड 2,4, मान लो इस तरह से भी हो सकता है ऐड 2, सिर्फ लिख दिया ऐड 2। और ये जो दूसरा नंबर है ना ये किसी दूसरी जगह पे प्रोसेसर के अंदर है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 2,4 के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये इस प्रोसेसर के बारे में जब आप पढ़ोगे या मुझे टाइम लगेगा तो कभी इस प्रोसेसर को भी कराएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे तो ऐड 2,4 लिखा और यहाँ पे लिखा ऐड 2, और ये जो 4 है ये किसी दूसरी जगह है प्रोसेसर में, तो वो डायरेक्ट अपने आप ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक प्रोसेसर में इसको लिखने का तरीका भी अलग है, फॉर्मेट अलग है। ठीक है, ये असेंबली कोड है, ये मशीन कोड है। लेकिन जो आपके पास स्टार्टिंग में आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, ठीक है, सी लैंग्वेज आपने पढ़ी है, तो सी लैंग्वेज क्या है, वो हाई और लो दोनों लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोड लिख सकते हैं, और ये जो असेंबली कोड है ना ये असेंबली में भी आप लिख सकते हो सी लैंग्वेज में। आपने सुना होगा एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, जैसे आपका ट्रैफिक लाइट सिग्नल है, उसमें क्या है, वो डायरेक्ट एक प्रोसेसर होता है, उसके अंदर कोड लिखा है। ठीक है, उस प्रोसेसर के अंदर जो कोड लिखा है ना, तो वो सी लैंग्वेज की हेल्प से आप डायरेक्ट उस प्रोसेसर में कोड लिख सकते हो। और जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, इसमें भी एम्बेडेड सिस्टम होता है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, तो इस तरह के जो कोड हैं आप सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सी दोनों कैटेगरी में फर्क करता है, हाई और लो। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
पाइथन की, ठीक है ना बात। तो पाइथन जो है वो आपके पास मेनली हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। हालांकि पाइथन के अंदर आप सी कोड को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन मेनली पाइथन को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क अभी हम देखेंगे वो क्या है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने हाई और लो लेवल की, ठीक है। अब पाइथन को बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। वो क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो मान लो आपने एक पाइथन का कोड लिखा, आपने लिखा x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, ठीक है। उसके बाद आपने कर दिया z इक्वल्स टू x प्लस y, ठीक है। फिर आपने कर दिया प्रिंट सम डबल कोट्स इक्वल टू कॉमा z। तो अब ये क्या है, ये पाइथन का कोड है, ठीक है, पाइथन का कोड। तो जब आप इस तरह से लिखते हो ये कहलाता है सोर्स कोड, ठीक है, ये कहलाता है सोर्स कोड। जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है आपने वो कहलाया है सोर्स कोड, ठीक है। और जो पाइथन को आप प्रोग्राम को सेव करते हो, मान लो इसको आपने सेव कर दिया डेमो के नाम से, डेमो के नाम से आपने इसको सेव किया, तो इसके पीछे जो एक्सटेंशन लगेगी वो लगेगी .py, ठीक है। तो ये जब सेव करोगे आप इस प्रोग्राम को डेमो के नाम से, इसके पीछे एक्सटेंशन लग जाएगी .py, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये सोर्स कोड बन गया demo.py, ठीक है। तो जब आप इस कोड की आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप इस सोर्स कोड को रन करोगे। जब आप इसको रन करोगे ना, तो रन करने के प्रोसेस में पाइथन का होता है कंपाइलर, यहाँ पर होता है एक कंपाइलर। तो पाइथन में भी एक कंपाइलर है, तो ये सोर्स कोड जाएगा कंपाइलर के पास, ठीक है, ये जाएगा पाइथन के कंपाइलर के पास। तो पाइथन का कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, ठीक है। कंपाइल करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका सोर्स कोड है ना, जो आपका सोर्स कोड है वो चेक किया जाएगा कि इस सोर्स कोड में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। क्या है, सिंटैक्स एरर। इस सोर्स कोड में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। सिंटैक्स एरर का मतलब कि पाइथन के अंदर मान लो ये प्रिंट करने का तरीका ये है, ठीक है। मान लो आप यहां पर प्रिंट की जगह पर टी मिस हो गया आपका, ठीक है। प्रिंट में टी मिस हो गया, लेकिन प्रिंट करने के लिए तो पूरा प्रिंट चाहिए, PRINT, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टी मिसिंग है, तो ये क्या है, एक सिंटैक्स एरर कि आप जिस इंस्ट्रक्शन को लिख रहे हो ना, उस इंस्ट्रक्शन को उसी फॉर्मेट में लिखना है जिसमें पाइथन में बताया गया है कि पाइथन ने कहा है प्रिंट करने के लिए प्रिंट पूरा चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने कोई मिस कर दिया बीच में कोई भी लेटर, तो वो एरर आ जाएगा, मतलब वो सिंटैक्स वैसा नहीं है जैसा पाइथन चाहता है, तो क्या बन जाएगा, सिंटैक्स एरर। तो कंपाइल करते वक्त यही चेक किया जाएगा इसमें कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो ये कोड कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद ये बनेगा बाइट कोड। क्या बनेगा, ये बाइट कोड, ठीक है। सोर्स कोड गया कंपाइलर के पास, कंपाइलर ने चेक किया कोई एरर तो नहीं है, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ठीक है। और सिंटैक्स, ये जो सिंटैक्स होता है ना, इसको हम कहते हैं पार्सिंग। जब ये सिंटैक्स एरर चेक होता है इसको हम कहते हैं पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब इसमें हर एक जो लेटर लिखा गया है ना, लेटर कह वर्ड कह लो, हर एक चेक किया जाएगा कि वो प्रॉपर लिखा गया है नहीं, इसको हम पार्सिंग भी कहते हैं। ये याद रखना कि जब आप कंपाइलिंग करते हो तो इसमें होती है पार्सिंग, ठीक है। सिंटैक्स एरर जब चेक होता है उसको कहते हैं हम पार्सिंग। तो जब पार्सिंग हो गया, कंपाइल हो गया, उसके बाद सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड में, ठीक है। बाइट कोड का मतलब क्या है, बाइट होता है 8 बिट, ठीक है। अब ये जो आपके पास लिखा गया है सोर्स कोड, ये सोर्स कोड 1 बाइट के अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 बाइट, 1 बाइट, ये क्या होता है, 1 बाइट का मतलब है ये है
सेट ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन है ये, सेट ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन, और इसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। इस बाइट कोड को आप इंटरमीडिएट कोड कहते हैं या फिर सेट ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन, मींस ये इंस्ट्रक्शंस के सेट है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का सेट है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1 बाइट के ग्रुप बन जाएंगे इस सोर्स कोड के, और वो कहते हैं सेट ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन या फिर इंटरमीडिएट कोड। और यहां पर तो extensively.py, तो जब ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा तो बन जाएगा demo.pyc। आगे बात समझ में। अब इस बाइट कोड की हमें जरूरत क्या पड़ी, हमें तो क्या करना था, इस कोड को रन करना था और आउटपुट चेक करनी थी। तो कंपाइलर क्या कर देता, कंपाइलर चेक करता है इसमें कोई एरर है या नहीं है, तो डायरेक्ट इस कोड को रन करें और आउटपुट दे दे। हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, मैंने अभी आपको बताया था कि 8085 में मान लो ऐड करना है, ऐड 2,4 या फिर ऐड 2 किया और 4 कहीं और पड़ा है, ऑटोमेटिकली साथ ऐड हो गया। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये लिखने का तरीका अलग अलग है हर एक प्रोसेसर के लिए, और हर एक प्रोसेसर में आप देख सकते हैं, कहीं आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कहीं पर यूनिक्स होगा, और जो मैक आपके पास मैक सिस्टम आते हैं ना, एप्पल के मैक, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया विंडो में, ठीक है, तो अगर आपने ये सोर्स कोड कंपाइल किया, ठीक है, सोर्स कोड कंपाइल किया, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बन गया इंस्ट्रक्शंस का। वो इंस्ट्रक्शन विंडो में आपने कंपाइल किया ना, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और जिस प्रोसेसर में वो इंस्टॉल्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए बना है वो कोड। लेकिन अगर आप इस कोड को चाहते हो कि मैं लाइनक्स के अंदर रन करना चाहूं, तो वहां रन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट है वो अलग होगा। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है वो अलग होगा। तो हमने क्या किया कि एक इंटरमीडिएट कोड बना दिया, बाइट कोड। हम क्या करेंगे, ये बाइट कोड हमने बना दिया, तो ये बाइट कोड बन गया। अगर हम चाहते हैं कि ये बाइट कोड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चले, आपके पास मैक ऑपरेटिंग में चले या फिर लाइनक्स में चले, यूनिक्स में चले, तो उसके लिए हमने एक और सॉफ्टवेयर इसमें डाल दिया जिसका नाम है पाइथन वर्चुअल मशीन। इसके अंदर होता है एक इंटरप्रेटर। तो यहां पर ये इंटरप्रेटर इस बाइट कोड को लेगा। अब ये जो है ना, ये पीवीएम, ये होता है मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट मीन्स अब क्या होगा कि मान लो आपने जो आपके पास था सॉफ्टवेयर विंडो के लिए, उसमें ये पर्टिकुलर विंडो के लिए अलग से बना होगा, ठीक है। अगर आप कोई इंस्टॉल करना चाहते हो लाइनक्स के अंदर, ये लाइनक्स के लिए पर्टिकुलर होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस बाइट कोड को लेगा, ठीक है, और इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, और मशीन कोड में उस मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा जो लाइनक्स के लिए बना है, मैक के लिए बना है या विंडो के लिए बना है, ठीक है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज कर रहे हो इस पाइथन कंपाइलर को, उसी फॉर्मेट में ये उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये है पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये ही वो आपके पास पाइथन वर्चुअल मशीन है जो पर्टिकुलर विंडो के सोर्स कोड बाइट कोड को किसी दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए इसको बोला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि अगर आपने कोड बनाया है विंडो के अंदर, वही सेम कोड आप लाइनक्स के अंदर भी रन कर सकते हो, वही सेम कोड आप किसके अंदर, मैक के अंदर भी रन कर सकते हो। तो इसलिए क्या है, इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लेकिन जो ये सी लैंग्वेज का कोड होता है ना, सी लैंग्वेज में अगर आप कोई कोड लिखते हो, ये मशीन डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म
डिपेंडेंट मीन्स अगर आपने इसको विंडो में लिखा है ना कोड को, तो ये विंडो में ही चलेगा, ये दूसरा लाइनक्स में या मैक में नहीं चल सकता। लेकिन पाइथन के अंदर ये है पाइथन वर्चुअल मशीन, इसकी वजह से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कोड को बनाओगे वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे प्रोसेसर में चल जाएगा। अब ये है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया, आपने एक विंडो के अंदर बनाया, मतलब एक कंप्यूटर के अंदर बनाया सोर्स कोड, अगर आप इसको दूसरे कंप्यूटर में ले जाके रन करोगे वहाँ भी चल जाएगा। तो ये है पोर्टेबल कि एक मशीन से उठाकर एक मशीन बनाया और दूसरे में जाके रन कर लिया, वहाँ पे भी रन हो जाएगा। ठीक है बात। तो इस तरह से ये जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, इसका क्या काम है बेसिकली, ये बाइट कोड लेता है, बाइट कोड लेगा और उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड को या इंटरमीडिएट कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में। और यही एक्चुअल मशीन कोड होता है जो प्रोसेसर के पास जाता है। ठीक है, ये मशीन कोड प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर इस कोड को रन करेगा और आउटपुट दिखा देगा। ठीक है बात। तो यहां पर एक वर्ड लिखा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन कोड को उठाता है। क्या करता है, यहाँ से जो बाइट कोड है ना, ये लाइन बाय लाइन कोड को उठाएगा और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी बात। तो अब ये डिफरेंस क्या होगा दोनों में, हाई लेवल और लो लेवल में। अब देखो यहाँ पर हाई लेवल में क्या हुआ, पहले सोर्स कोड आया, बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, फिर बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो रन हुआ। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो असेंबली या मशीन कोड में आपने लिखा ना, ये डायरेक्ट प्रोसेसर के पास चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाइट कोड नहीं बनेगा, इंटरप्रेटर के पीवीएम वर्चुअल मशीन के पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कोड जाएगा प्रोसेसर के पास और रन होकर आउटपुट हमें दे देगा। तो ये जो होता है ये फास्ट होता है काफ़ी। असेंबली कोड या मशीन कोड में अगर कुछ लिखा है तो वो फास्ट होगा, और जो हाई लैंग्वेज में लिखा होता है वो काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, जो पाइथन वर्चुअल मशीन होती है उसमें इंटरप्रेटर होता है, वो इंटरप्रेटर क्या करता है, बाइट कोड को लेता है और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी बात। तो ये आपके पास छोटी सी इंट्रोडक्शन थी कि कैसे सोर्स कोड से बाइट कोड बनता है, बाइट कोड से मशीन कोड बनता है विद द हेल्प ऑफ पाइथन वर्चुअल मशीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।